फिल्म उरी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया, क्रिटिक्स भी पसंद किए, दर्शक भी पसंद किए, क्या कहना चाहेंगे? और आज आप जो अभी जो हालात है, आप एसोसिएट करते हो उस चीज़ से कितना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं देश का धन्यवाद देना चाहूँगा, हर भारतीय का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से उरी हमारे फिल्म को उन्होंने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो हालात भी चल रहे हैं वो इट सीम्स लाइक अ पर्सनल लॉस बिकॉज ऑफ द जर्नी दैट वी ऑल हैड एज अ टीम, एंड दुख होता है। आप लगातार उस बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, खासकर अक्षय कुमार की बात करें तो उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया वेलफेयर फंड का, फंड का, तो उस तरह का इनिशिएटिव शुरू करना कितना ज़रूरी होता है, खासकर सेलिब्रिटीज़ की बात करें क्योंकि नोन फेस होते हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमें आई थिंक जितनी काउंट के साथ हम आ सके वो उतना काउंट कम है। हम सबको आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। विकी, लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और अब पैमाने पर की जानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं यहाँ खड़े खड़े मैं बहुत एक कम नॉलेज वाला इंसान हूँ इसको लेकर। यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके रेपरकशंस भी कई होते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट मूव, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट सोच ही रही होगी, ये सब जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे एक ठोस तरीके से बात चल रही होगी कहीं, एंड मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग ये बात कर रहे होंगे, एंड आई थिंक उन पे छोड़ना चाहिए। बट दैट पेन एंड एंगर दैट वी आर फीलिंग यूनाइटेडली, आई थिंक उसका, एंड आई फील ये मौका ना भूलना चाहिए, और इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन एंड इट शुड नॉट बी फॉरगिवन आल्सो। रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं लगता? हाँ जी, रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल एक जवाब देना बहुत ज़रूरी है, एंड जवाब इस तौर पे कि इन चीज़ों को हम ना लाइटली लेंगे, हम बहुत सीरियसली लेंगे, और इन चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ओके, आखिरी में विकी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, चाहे वो फिल्म के हों, आर्टिस्ट के हों, उनको भी खत्म करना चाहिए, अब विराम लगना चाहिए वहाँ पर? देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के सैनिक, और उससे ऊपर कोई नहीं। विकी, जिस तरीके से अटैक हुआ हमारे जवानों पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख है? देखिए, अटैक एक तो पहली बात जवान पर, जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है, तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है। वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं, वो रियल हीरो है। उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं, वॉप्ड इंटरप्रिटेशंस होते हैं, आपके लेके आते हैं कि हमारे ये मकसद है, हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे वॉप्ड लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा, लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले उन पर क्या गुजरी होगी, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सबने कुछ ना कुछ खोया। लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सलाम, सल्यूट उनको, एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उनको तो दे हैव टू पे, बिकॉज दिस इज नॉट, वी कांट टेक इट एनीमोर। बहुत हो गया। और कहते हैं नाम भी रखा है जैश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, यू नो, आर्मी ऑफ मोहम्मद इज वो नाम ही, who are they to call themselves the army of Muhammad? इस तरह के आज करने के, अब निहत्तों को छुपके से आके बच्चों को, यू नो, तो बूढ़ों को, जवानों को किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप, और किसी भी कोई भी रिलीजियस, कोई टेररिस्ट, सिंपल एज दैट। दिस इज इट इज, वी क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है, और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर उनको निकालेगी, पकड़ेगी, और जो करना है वो करेगी, जहाँ भी हो। एंड दिस एंड वर्ल्ड का सपोर्ट है कि देखिए, सम ये ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स रिकॉग्नाइज कर दिए गए, लेबल्ड कर दिए गए कि टेररिस्ट ग्रुप है। तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी बैठे हों, या पाकिस्तान में बैठे हैं, या अफगानिस्तान में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, दे शुड बी किक्ड आउट, एज सिंपल एज दैट, एंड दे शुड बी पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन, एज सिंपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विजुअल हो गए? पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, सर कैमरा
स्पेशल करेंगे तो कैमरा रोक दीजिए। हाँ। ओके सो सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सेंटर फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है एक्टर्स के लिए, सो कितना बेनिफिशियल है जो एक्टर हैं उनके लिए और जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए, और जो एक्टर बनना चाहते हैं। देखिए, सिंटा ने जो काम किया है बहुत साल पहले होना चाहिए था, और मैं बहुत मतलब कदर भी करता हूँ और एक दाद भी देना चाहूँगा कि ये जो अटेम्प्ट किया है, सुशांत हैं, अमित जी हैं, विक्रम गोखले जी हैं, मनोज जी हैं, दीपक कादिर हैं, अयूब खान हैं, ये सारे लोगों और भी हैं जो नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने जुड़कर ये अटेम्प्ट, इतना प्यारा अटेम्प्ट किया है। और ये हर साल दर साल बढ़ता ही रहे, और ये बहुत ज़रूरी था कि अपनी फ्रेटर्निटी को इनकरेज करना, उनकी सहानुभूति करना एक तरीके से, एंड प्रोत्साहन करना, ये सारी चीज़ें हमारी फ्रेटर्निटी जब खुद करती है ना, कि बाहर कोई मैगजीन कर रहा है, कोई कर रहा है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हमारी अपनी फ्रेटर्निटी, हमारे एक्टर्स, हमारे सीनियर्स रिकग्नाइज करते हैं, और जो बाहर शायद रिकग्निशन मिलता नहीं है, और वो आदर या इज्जत या जो भी आप कहें, अवार्ड एक कहने का मतलब ये है कि एक टैलेंट दूसरे टैलेंट को कैसे पहचानता है और अवार्ड देता है, और कौन पहचान सकता है? एक एक्टर ही पहचान सकता है जो इस फ्रेटर्निटी का है, जो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम है। सालों साल मेरे फादर कहते थे कि बहुत पहले होना चाहिए था, बट खैर देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। सर एक और सवाल है, जिस तरीके से पुलवामा में हमारे जवानों पर अटैक हुआ, अच्छा, लेकिन अभी तो आप इट इज सिंटा थिंग एंड देन नाउ विल गो। ओके, हाँ, बोलिए, पूछिए। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, आज जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद, निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful, because yes, this is not right. This is really really sad. देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि। जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए। इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं, ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 jawans have lost their lives, others are critically injured. So essentially there are 42 families right now who are in mourning, and the rest of the families are in grief because the jawans are critically injured. It's a severe dent in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to किस तरह बदला लेना चाहिए। वो है हमारे, we have a defense department in place,
and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should delve in to right now. जी. Okay, that was short and sweet. I'm sorry because I feel very bad. मेरे